आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर है। ये 72 बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम कलेक्ट करके लगभग 150 क्वेश्चन आज लाए हैं, जो 72 बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंजी खड पुल जो भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल है, कहाँ स्थित है। देखिए, अंती जो पुल है, अंजी खड पुल है, ये कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये अंजी नदी पर स्थित है। अंजी नदी है जो चिनाब की एक सहायक नदी है, इसी पर बनाया गया अंजी खड पुल। ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इस प्रकार से एक का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो जाएंगे न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम हो जाएंगे। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो 1993 यानी कि 1993 के अधिनियम से बनाया गया है। यह एक वैधानिक संस्था है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए, यानी कि जो अपने पद पर रहते हुए 3 वर्ष की कार्यकाल पूरा कर ले, या उनका उम्र 70 वर्ष जो पहले हो जाएगा वही कार्यकाल मान लिया जाएगा। अभी वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, ये हो जाएंगे वी राम सुब्रमण्यम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की है। तो अभी WHO से बाहर निकलने की जो घोषणा है अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उससे लगभग 66 ऐसी संस्था है जिससे वो बाहर निकलने की घोषणा कर चुका है। तो कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा जो WHO से निकलने की घोषणा किया है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रलय मिसाइल है जो हवा से नहीं है, सतह से सतह मार करने वाली, इनकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस हो जाएगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। ये बात क्या हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल 2 है जो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकलव्य, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किसके लिए समर्पित है। तो जो एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अधिकारी का प्रशिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा के लिए, सेना के जो अधिकारी है उनको प्रशिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा के लिए एकलव्य जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य ने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाली यह योजना शुरू की है। ग्रीन जीडीपी शुरू किया है अभी हाल ही में, कौन किया है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि जीडीपी यानी कि टोटल राज्य का है और या किसी देश का है, उसमें से क्या होती है कि जीडीपी प्राप्त करने में जितना पर्यावरण का हास्य किया गया है, जितना पर्यावरण का नुकसान किया गया है उसको घटा दिया जाता है, उस मूल्य को जो बचता है उसी को ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। 6 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 है कि शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर, पीएम युवा 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जो पीएम युवा 3.0 है उसे नेशनल बुक ट्रस्ट और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, ये बात क्या है, सही है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखकों को प्रोत्साहन करना, 30 वर्ष से अधिक के नहीं है, 30 वर्ष से कम, जो 30 वर्ष से कम आयु के लेखक है उसको प्रोत्साहन करना है। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि 30 वर्ष से कम आयु के जो लेखक है उसका प्रोत्साहन करना है। तीसरा कार्य, इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से 2025 जैसे विषय शामिल है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा आंसर सही है, पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा गलत है, गलत के बारे में पूछा गया तो गलत हो जाएगा कौन सा, 2 नंबर केवल गलत है, 1 और 3 क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के 23वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष है वो है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी है। इनका कार्यकाल होता है जो 3 वर्ष का होता है। ये गठन किया गया है 2024 से लेकर के 27 तक के लिए और इसके कार्यकाल 3 वर्ष होती है और 23वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे वो दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश भर में बिहार की क्या स्थिति रही है। यानी कि जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन है उसमें बिहार की क्या रैंकिंग रही है, तो बिहार का रैंकिंग है 3रा स्थान है। चलिए 11 नंबर,
किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशिया उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? एशिया उत्पादकता संगठन की स्थापना 1961 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में हो जाएगा, यानी कि जापान में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके 21 सदस्य हैं। 2025-26 के लिए भारत इसे अध्यक्षता कर रहा है। तो कौन इसका अध्यक्षता हो जाएगा? भारत इसका 2025-26 के लिए भारत इसकी अध्यक्षता कर रही है, इसका एशियाई उत्पादकता संगठन के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में क्या कर रहा है? देखिए पद्म पुरस्कार विजेता, ये तो 2025 का ही है, थोड़ा पुराना वाला है। निर्मला देवी के बारे में कहा जा रहा है, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध कला से हो जाएगा। भीम सिंह भावेश का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये क्या थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। हेमंत कुमार क्या थे? एक चिकित्सक थे। सुशील कुमार मोदी, इनका संबंध किससे था? तो सार्वजनिक मामले से हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा 4, 1, 2, 3, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये खेल उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। मोनाल इस खेल का शुभंकर था, ये भी बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोनाल क्या है? एक पक्षी है जो इसका शुभंकर बनाया गया था, बात क्या है? सही है। महाराष्ट्र कुल 201 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शीर्ष पर था वो सर्विसेज था, जो सेना के द्वारा जो संगठन बनाया गया है सर्विसेज, वो था प्रथम स्थान पर। दूसरा स्थान पर था महाराष्ट्र। इसमें कौन सही हो जाएगा? केवल 1 और 2 क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया था हिंदी भाषा के लिए, और ये कहाँ? छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, और छत्तीसगढ़ के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होने वाले ये पहले व्यक्ति हो जाएंगे। और अभी हाल ही में 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आर वैरामुत्थु, जो ये व्यक्ति है सी नंबर आर वैरामुत्थु, इनको 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर। कांगेर वैली नेशनल पार्क जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में हो जाएगा? कांगेर वैली हो जाएगा कहाँ पर? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। आइए 16 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है, और जो 2025 में मनाया गया है उसका विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, यानी कि ए नंबर हो जाएगा प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 16 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर। 17 में क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि बैटरी पैक आधार संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बैटरी पैक आधार यानी कि जो इलेक्ट्रिक बैटरी होता है उस पर एक कोड दिया होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह 21 अक्षर वाली एक विशिष्ट पहचान प्रणाली होती है जिसे इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियों के लिए प्रस्तावित किया गया है, ताकि उसकी ट्रेवेलिटी और पुनर्चक्रण सुनिश्चित किया जा सके। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड दिया जाता है आपके आइडेंटिटी कार्ड के रूप में, उसी प्रकार से बैटरी की 21 अक्षर वाला कोड दिया गया है। यह जो सेकंड ऑप्शन का है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य है, अभी ये अनिवार्य नहीं है। इसमें क्या है? गलत हो जाएगा, ये अनिवार्य अभी नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसमें कौन सही है? तो केवल और केवल एक सही है, केवल और केवल क्या है? एक सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का गौरव हासिल किया है? ऋणदाता यानी कि ऋण देने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। पहले जापान था लेकिन अब हो जाएगा जर्मनी। और सबसे ज्यादा ऋण लेने वाला देश कौन सा है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका है जो सबसे ज्यादा ऋण लेने वाला देश हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। भारत के पहले एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र गरुड़ एरोस्पेस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? एग्री ड्रोन का मतलब होता है एग्रीकल्चर में जो ड्रोन प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में कहा जा रहा है। स्वदेशीकरण यानी कि इसमें कोई विदेशी तकनीक का प्रयोग नहीं होगा, सब कुछ स्वदेशी होंगे। इसका नाम क्या रखा गया है? गरुड़ एरोस्पेस। इसका उद्घाटन कहाँ हो जाएगा? तो इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में महिला पुलिसकर्मी की प्रतिशत कितना है? देखिए इंडिया जस्टिस जो रिपोर्ट 2025 आया था, इसमें कहा गया है कि देश में सबसे ज्यादा जो महिला पुलिसकर्मी है वो बिहार में है, और कितना हो जाएगा इसका परसेंटेज? तो 23.7% है। वहीं दूसरा स्थान पर कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के पास लगभग 21% के आसपास में आंध्र प्रदेश के पास है। और ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। कार्य के निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रकाश से निर्मित विश्व के सुपर सॉलिड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सुपर सॉलिड का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इसके बारे में ऑप्शन ए सही है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रकाश एक ही समय पर अतिरल और ठोस दोनों तरह की व्यवहार करता है, उसे सुपर सॉलिड कहा जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में क्या कहा जा रहा है?
पंच मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। पंच मिशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह नासा की एक पहल है जिसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में 4 छोटे उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना के सौर पवन में रूपांतरण का अध्ययन करना है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जो पंच मिशन है किसका, नासा का है। इसका उद्देश्य कि कोरोना में सौर पवन के रूपांतरण का अध्ययन करना है। इसका दोनों को दोनों बात क्या हो जाएंगे, ये दोनों को दोनों बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए 23 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में किसे IWLF एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये एथलेटिक्स कमीशन का किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है शेखोम मीराबाई चानू को। शेखोम मीराबाई चानू को हाल ही में IWLF एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए 24 नंबर, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से लेकर 27 के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाले भारत का तीसरा राज्य निम्नलिखित में कौन बन गया है। देखिए इसमें पहला राज्य उल्लास कार्यक्रम के तहत 100% जो साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य था वो था मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा हो जाएगा कौन, त्रिपुरा। तीसरा कौन हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और चौथा कौन हो जाएगा, तो चौथा हिमाचल प्रदेश बन गया है। आइए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकार के सम्मेलन COP29 मेजबानी किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पर COP29 के 2024 वाला पूछा जा रहा है। तो 2024 में कहाँ आयोजन किया गया था, तो अजरबैजान में किया गया था। 2025 में कहाँ आयोजन हुआ है, तो ब्राजील के बेलम में हो जाएगा, COP30 हो जाएगा। COP31 के बारे में पूछा जाएगा, तो जब 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो 2026 में COP31 है जो तुर्की में इसका आयोजन हो जाएगा। और COP32 है जो 2027 में इथियोपिया में आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, करें निम्नलिखित निकायों पर विचार कीजिए। करें कि उपयुक्त में से कौन से निकाय पंचायत से संवाद टू संसद 2.0 कार्यक्रम का आयोजन में शामिल है। कि पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम में शामिल पंचायती मंत्रालय नहीं है, बाकी सभी हो जाएगा। इसमें उसका नाम तो है पंचायत, लेकिन पंचायती राज मंत्रालय का कोई योगदान नहीं है। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग शामिल है, जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल है, लोकसभा सचिवालय का हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा, ये शामिल हो जाएगा। बाकी पंचायती मंत्रालय का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्या पूछा जा रहा है आपसे, 27 27 क्या कह रहा है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, यानी कि डायबिटीज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ हो जाएगा, डायबिटीज बैंक हो जाएगा। कहाँ सा स्थापित किया गया पहला, तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर, कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। यह मिशन 3 वर्ष की अवधि के लिए एक्स्ट्रा लीग कुछ साइड से नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा लीग स्टेपल कपास के विकास को बढ़ावा देता है। देखिए ये जो मिशन है कितने वर्ष के लिए है, तो ये 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए नहीं है, ये हो जाएगा 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। दूसरा कह रहा है वस्त्र मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नहीं, दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लिए कौन सा है, ये कृषि अनुसंधान विकास संस्थान जिम्मेदार होंगे, वस्त्र मंत्रालय का कोई योगदान नहीं है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कौन सही है, इसमें ना तो 1 ना तो 2 सही है, दोनों गलत है। आइए 29 नंबर, 29 क्या कह रहा है कि विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल निम्नलिखित में किस नेता के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया था। आइए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखे जाने से संबंधित है। तो पहला ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला रखे जाने से संबंधित है, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। चलिए 31 नंबर कह रहा है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के किस राज्य को प्रदर्शनकारी के रूप में, मतलब बेहतर प्रदर्शनकारी के रूप में मान्यता मिला था। शीर्ष प्रदर्शनकारी कौन हो जाएगा, इसमें वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, इसमें पहला स्थान है जो ओडिशा को मिला है। आइए 32 नंबर कह रहा है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, 33 में क्या पूछा जा रहा है, 33 प्रोजेक्ट विस्तार जो कभी कभी चर्चा में रहता है किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध किससे हो जाएगा, प्रोजेक्ट विस्तार, यहाँ पर प्रोजेक्ट विस्तार पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा कृषि संसाधन तक पहुंच, यानी कि कृषि क्षेत्र में AI के माध्यम से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य है। इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आइए 34 नंबर, जल जीवन मिशन किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन की प्रारंभ कब हुई थी, इसका प्रारंभ हुआ था 2019 में और इसका टारगेट रखा गया था कि 2024 तक 100% जल की पहुंच है सभी लोग तक कर दिया जाएगा, लेकिन 24 में नहीं पहुंचा।
तो अब बढ़ा करके इसकी जो टारगेट रखी गई है कब 2028 तक रखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए 35, किस संगठन ने इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वीमेन इन एस्पायर अभियान शुरू किया है? ये किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? ये हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वीमेन इन साइंसेस अभियान शुरू किया गया है। आइए 36 नंबर, पैंगसेसो दर्रा। पैंगसो दर्रा जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है? पैंगसो दर्रा किस राज्य में हो जाएगा? तो पैंगसो दर्रा कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये म्यांमार और भारत को जोड़ने वाली ये दर्रा है। आइए नेक्स्ट देखिए 37 कह रहा है कि प्रोवा 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्रोवा 3 यह नासा का इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। ये बात क्या हो जाएंगे? ये प्रोवा 3 है किसका? नासा का है? नहीं भाई, ये किसका है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, यानी कि ईएसए का है, नासा का नहीं है। ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये एक मिशन था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा PSLV C59C के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही है? केवल 2 सही है। पहला क्योंकि गलत है। प्रोवा 3 किसका हो जाएगा? प्रोवा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। आइए 38 नंबर, 38 कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच आयोजित की गई है? तो जो सूर्य किरण है जो भारत और नेपाल के बीच है, एक सैन्य अभ्यास होता है। किसके? भारत और नेपाल के बीच में ये सैन्य अभ्यास होता है। अब आइए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 आइए 39 में क्या कह रहा है कि विश्व वेतन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व वेतन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा विश्व वेतन रिपोर्ट है जो जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ये बात क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनसांख्यिकी विविधता पर ध्यान केंद्रित किए बिना वैश्विक अनुवांशिक विविधता को एक डेटा बेस तैयार करना है। नहीं भाई, उल्टा कर दिया है। इसमें क्या है कि भारत की जो जनसंख्या है उसके लिए उसके जो विविधता है उसका डेटाबेस तैयार करना है। इसमें कह रहा है कि भारत के केंद्रित किए बिना, यानी कि भारत को इसमें छोड़ने की बात कही जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भारत के जो विविधता है उसका एक डेटाबेस तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था कि 10,000 जीनोम का अध्ययन करना और उसका एक डेटाबेस तैयार करना उद्देश्य था भारतीय लोगों के अनुवांशिक विविधता का। इसका केवल कौन हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 41 क्या कर रहा है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और औपचारिक रूप देने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो पहला अफ्रीकी देश कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉरिशस हो जाएगा। आइए 42 नंबर कह रहा है कि AIM for नेचर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। AIM for नेचर संबंध में विचार करना है। इसे खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शुरू किया गया। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका उद्देश्य है 2030 तक वैश्विक स्तर पर क्षरित 30% पारिस्थितिक तंत्र की बहाली में सहायता करना है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा हो जाएगा सही? 1 और 2 दोनों को दोनों सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए 43 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा गाजियाबाद। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि जो हरित आवरण के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा उसके लिए बॉन्ड जारी करना है, यानी कि इस बॉन्ड के माध्यम से जो भी पैसा आएगा वो हरित आवरण के लिए, पर्यावरण पर खर्च किया जाएगा, किसी और जगह इसका खर्च नहीं किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, 44 क्या कर रहा है कि विश्व प्रेस सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कर रहा है। देखिए अब तो 2026 वाला रिपोर्ट आ चुका है, 2026 वाला हम बात करेंगे, 2026 का अब आ चुका है। ये इस पर बात कर लेते हैं। यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस सूचकांक का भारत का स्कोर 32 पर नहीं, अभी 32 नहीं रह गया है, अब इससे भी गिर गया है। अब भारत का स्थान कितना? 157 हो गया, 157 हो गया। 2027 में क्या, सॉरी 2026 में क्या होगा? 157 स्थान भारतीय प्रेस की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? अगर 2026 के अनुसार बात कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाएगा। यहाँ पर आपसे गलत पूछा जा रहा है तो पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा को हाल ही में संशोधित करके कितना कर दिया गया है? तो जो ऋण की जो अधिकतम सीमा है कितना कर दिया गया है? तो हो जाएगा 20 लाख। यानी कि पहले 3 तरह की लोन थी। शिशु को 50,000 रुपया दिया जाता था, दूसरा था किशोर 50,000 से लेकर के 5 लाख, तो तीसरा था तरुण को 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक दिया जाता था। अब इसमें तरुण प्लस जोड़ दिया गया है और इसे 20 लाख कर दिया गया है, 20 लाख रुपया दिया जा सकता है। मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में किया गया था। मुद्रा का पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी होता है। इसके तहत
जो लोग हैं उसको स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आइए 46 नंबर, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार को निम्नलिखित में किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। और 2026 वाला है उस पर आप बात करेंगे। 2025 ये पुराना थोड़ा हो गया है। 2026 में जो रिपोर्ट आया है उसमें बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। पहला स्थान इसमें हो जाएगा ओडिशा का, बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। और बिहार को भारत में 12वां स्थान दिया गया है। आइए 47 नंबर, भारत का पहला ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? ये हो जाएगा सिक्किम। ये कहाँ शुरू किया गया है? ये सिक्किम में शुरू किया गया है। कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिक्किम में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर की उद्घाटित जेड मोड सुरंग की लंबाई कितनी है? सबसे पहले होता है जेड मोड सुरंग कहाँ हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी लंबाई पूछा जा रहा है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 6.5 किलोमीटर हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर। पहले खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका मेजबानी किसके द्वारा किया गया था? इसका मेजबानी भारत के द्वारा किया गया था। और इसमें विजेता भी भारत रहा है। महिला और पुरुष दोनों टीम में भारत विजेता रहा है। और महिला और पुरुष दोनों टीम में उप विजेता है जो नेपाल रहा है। इसमें इसका आयोजन कहाँ हो जाएगा? भारत। और भारत ही महिला पुरुष दोनों का विजेता रहा है। और उप विजेता कौन हो जाएगा? इसमें दोनों वर्ग में महिला और पुरुष दोनों में क्या हो जाएंगे? उप विजेता हो जाएगा, नेपाल उप विजेता था। चलिए नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्या कह रहा है? 50 कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सेबी का वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे? तुहिकांत पांडे हो जाएंगे। तुहिकांत पांडे अभी सेबी का वर्तमान चेयरमैन है। आइए नेक्स्ट 51, पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 हुआ है। अब 2026 में एआई समिट कहाँ हुआ था? ये हुआ है भारत में। फरवरी में हमें आप जानते हैं कि जो एआई एक्शन समिट है 2026 वो भारत में हुआ था। लेकिन 25 वाला पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 100 देश द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था इस समिट में। सही हो जाएगा। इसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की है। देखिए इसकी अध्यक्षता फ्रांस किया था और इसकी सह अध्यक्षता है जो भारत के द्वारा किया गया था। ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें अध्यक्ष फ्रांस रहा है और भारत इसका उपाध्यक्ष था। वहीं 2026 में इसका आयोजन भारत में किया गया है, भारत का अध्यक्षता में। कौन सही हो जाएगा? केवल एक इसमें सही हो जाएंगे। आइए 52 नंबर, जैनिक सिनर जिन्हें 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष का एकल खिताब जीता है किस देश के है? जैनिक सिनर कहाँ के हो जाएंगे? तो जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले? इटली के रहने वाले यह जैनिक सिनर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 53 नंबर, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। भारत ने दुबई में खेला गया फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा, क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया था। ये बात क्या सही है? इस टूर्नामेंट की मेजबानी मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मुख्य रूप से जो आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें कौन सही हो जाएगा? केवल और केवल एक सही है। आइए नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के जो पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आइए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्या पूछा जा रहा है आपसे? 55 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए। करें कि दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा बन गई है। ये बात क्या है? सही है। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली शुरू की है। ये भी बात क्या है? सही है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। आइए नेक्स्ट देखिए, आयोजन और दिवस आपसे पूछा जा रहा है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम विरोध दिवस, बाल श्रम विरोध दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस कब हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 जून को मनाया जाता है। इसमें हो जाएगा 2314, 2314 यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, नीति NCIR स्टेट इकोनॉमी फोरम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें 1990 से 91 से 2022-23 तक की अवधि में सामाजिक आर्थिक आंकड़े का विश्लेषण किया जाएगा। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें दोनों को दोनों बात क्या है? सही है। आइए 58 नंबर, किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा जो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन ट्रेन बनाया है? तो ये कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा।
जापान हो जाएगा। 58 का हो जाएगा कौन सा, जापान इसका आंसर हो जाएगा। आइए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस ग्रंथ को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है, तो ये श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। नेक्स्ट 60 नंबर, शून्य गरीबी P4 पहल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो P4 पहल है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ये गरीबी को शून्य करने के लिए ये शुरू किया गया है। कि कौन हो जाएगा, बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया, नहीं भाई ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें पहले P4 शब्द का अर्थ है सार्वजनिक निजी जन भागीदारी है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा पूछा जा रहा है कि आपसे गलत है, तो गलत कौन सा है, केवल एक इसमें गलत है, दूसरा क्या हो जाएंगे, सही है। आइए 61, कभी कभी समाचार में रहने वाला केप टाउन कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो केप टाउन कन्वेंशन है जो किससे संबंधित है, यह हो जाएगा उच्च मूल्य वाली चल संपत्ति के वित्त पोषण, पट्टे के लिए विधिक ढांचे का मानकीकरण। ये जो केप टाउन कन्वेंशन है उसका संबंध किससे है, उच्च मूल्य वाली चल संपत्ति के वित्त पोषण और पट्टे के लिए विधिक ढांचे का मानकीकरण है। नेक्स्ट है 62 नंबर, चंद्रयान 3 पर मौजूद CSTE चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसके बारे में पूछ रहा है चंद्रयान पर, ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर सही, इसका आंसर बी नंबर सही है। इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्वस्थानिक तापमान की सफलतापूर्वक माप है। इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्वस्थानिक तापमान का सफलतापूर्वक माप हो जाएगा। 62 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 63 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन 63 क्या कह रहा है कि भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच के रूप में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य जिम्मेदारी क्या है कि वक्फ संपत्ति है उसका डिजिटलीकरण डेटा अपने पास रखना, ठीक है, हो जाएगा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। 64 आइए, हाल ही में उद्घाटित ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा मिसाइल उत्पादन इकाई किस शहर में स्थापित की गई है। ये कौन सा शहर हो जाएगा, लखनऊ में। यानी कि जो ब्रह्मोस है उसकी सबसे बड़ा उत्पादन और कहाँ किया जाएगा, किस शहर में, तो ये लखनऊ में किया जाएगा। आइए 65 नंबर, 65 पूछा जा रहा है स्थान है और अवस्थिति कहाँ कहाँ है। माउंट लेवोटोवी लाका-लाकी कहाँ है, एक ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया में है। कहाँ हो जाएगा, इंडोनेशिया में हो जाएगा। बगराम एयरबेस कहाँ हो जाएगा, तो बगराम एयरबेस कहाँ है, ये अफगानिस्तान में है। नतांज परमाणु सुविधा कहाँ हो जाएगी, ये कहाँ हो जाएगी, ईरान में हो जाएगा। न्यू कैलेडोनिया कहाँ हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम प्रशांत में एक क्षेत्र है न्यू कैलेडोनिया जो विवादित क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा 2143, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। 67 नंबर, निम्नलिखित में किस देश के ने प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। तो द एक्सीलेंस सम्मान किसका है, तो ये हो जाएगा गुयाना का हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहाँ का है, ये गुयाना का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 क्या कह रहा है, 68 कह रहा है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये हो जाएगा जितेंद्र मिश्रा है। इनको इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 69 नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हरियाणा 34 पदक के साथ पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर रहा है, ये बात क्या हो जाएंगे, ये बात हो जाएगा सही हो जाएगा, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसका शुभांकर उज्ज्वला गौरया था, ये भी बात क्या है, सही है। इसका मतलब क्या है, दोनों को दोनों इसमें 69 का आंसर सही है। आइए 70 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम 2025 में क्या रखा गया था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया था। 71 नंबर, पुस्तक और उनके लेखक युग में विचार करना है और पूछा जा रहा है कितने सुमेलित है। तो 75 रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया भीम सिंह के द्वारा लिखा गया है, बात क्या है, सही है। सेव अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, सेव अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नहीं है। डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ चेतेश्वर पुजारा, ये गलत हो जाएगा।
ये किसके द्वारा है? पूजा पुजारा के द्वारा, कि चित्तेश्वर पुजारा की जो पत्नी है पूजा पुजारा उसके द्वारा लिखा गया है। तो ये भी बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय, ये क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। देखिए इसमें सेव अमेरिका है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही लिखा गया है, ये क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये जो दूसरा है वो भी सही हो जाएगा। सेव अमेरिका किसके द्वारा लिखा गया है? ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही लिखा गया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें कितने स्टेटमेंट है जो सही है? इसमें केवल 3 सही है। एक क्या, जो डायरी ऑफ द क्रिकेटर वाइफ्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है चित्तेश्वर पुजारा की पत्नी है जो पूजा पुजारा उसके द्वारा लिखा गया। केवल एक स्टेटमेंट है जो गलत है। आइए 72 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य स्थित है? पहला भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? तो हो जाएगा झारखंड। पहला भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? तो झारखंड में पहला भेड़िया अभयारण्य का शुरुआत किया गया है। आइए 73 नंबर, भारत की गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2025 के मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? प्रोवोस्ट सुबियांतो थे। 2026 का पूछेगा तो इसमें हो जाएगा कौन? यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है जो इसके मुख्य अतिथि थे। ये गणतंत्र दिवस 2025 का पूछा गया था तो उसमें हो जाएगा प्रोवोस्ट सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगर 2026 के आपसे पूछा जाएगा 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन आया था, तो ये यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो शामिल हुए थे। आइए 74 नंबर, नाभिकीय संलयन और एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। यह नाभिकीय संलयन अनुसंधान से संबंधित है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है। यह चीन के हेफई में स्थित और इसका उद्देश्य सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया को दोहराना है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही है? इसमें दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। कवचम आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो कैसे कवचम, कैसे हो जाएगा? केरल, इसके पहले अक्षर से हो जाएगा केरल। केरल के द्वारा कवचम आपदा जोखिम प्रणाली है जो शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि प्राकृतिक आपदा से पहले जैसे जो चक्रवात वगैरह आते हैं, चक्रवात आने से पहले क्या है इसमें सूचना दे दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 76, कह रहे कि रिटेल क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल पावर हर बीज सपने का उड़ान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये जो एम्पावर हर बीज है ये सपनों की उड़ान है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए 77, निम्नलिखित में किस लेखक ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ये 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बानो मुश्ताक हो जाएंगे 2025 में। नेक्स्ट देखिए 78, चीन के तियांगेंग स्पेस स्टेशन पर इसमें से किस नई खोजी गई बैक्टीरिया प्रजाति की पहचान की गई है? तो किस बैक्टीरिया की खोज की गई है? नियालिया तियांगोसिस की खोज की गई है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है? ये कौन सा देश सम्मानित किया है? ये साइप्रस है जो सम्मानित किया है। कौन सा अवार्ड है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है। आइए 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि अवसंरचना कोष योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है? तो जो AIF जो होता है, AIF यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा किया है? तो ये किया है पंजाब किया है। आइए 81 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैराग्लाइडिंग एंड एरोस्पेस का मेजबानी कर रहा है? तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से इसका मेजबानी कर रहा है। आइए 82 नंबर, श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 19वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो आप जानते हैं कि जो सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनका ट्रेनिंग कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा मसूरी में। तो ये श्रीलंका का जो सिविल सेवक है उसका ट्रेनिंग कहाँ कराया गया है? तो मसूरी में कराया गया है। आइए 83 नंबर, 2025 में ईरान और इजराइल के संघर्षग्रस्त क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ईरान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो आप जानते हैं कि ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु का जो किससे संबंध है? ये ईरान से निकाला गया था। ऑपरेशन सिंधु का संबंध हो जाएगा, ये ईरान से निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 84 क्या हो जाएगा? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो हाल ही में, और क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, नहीं सिंधु नहीं होगा भाई, इसका हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय है, यहाँ से क्या इजराइल से निकाला गया था। इजराइल से नहीं, इसका आंसर ठीक है सिंधु ही होगा, सिंधु ही होगा। ठीक है चलिए 84 नंबर, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में किस सीमा के साथ स्थित है? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहाँ हो जाएगा? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहाँ हो जाएगा? तो ये गजा और मिस्र के साथ स्थित है जो हर समय विवाद के कारण ये चर्चा में रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? 85
85 में क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत की पहली जीन संपादित भेड़ के विकास से जुड़ी है जिसमें मांसपेशियों की वृद्धि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर के द्वारा जीन संपादित भेड़ का विकास किया गया है। आइए 86 नंबर, बलूचिस्तान की सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन सी हो जाएगी। पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला है जो कशिश चौधरी बनी है। आइए 87 नंबर, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है जो 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है, किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। आइए 88 नंबर, ऑपरेशन सिंधु के तहत सशस्त्र और केंद्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों के लिए बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित अनुग्रह राशि कितनी है, ये कितनी राशि है, 50 लाख रुपया हो जाएगा। 89 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के लिए शॉटपुट में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो बिहार के लिए शॉटपुट में जो गोल्ड है किसने जीता है, ये जीता है अलका सिंह जीता है, अलका सिंह जीत गई है गोल्ड में, गोल्ड है शॉटपुट खेल में। 90 नंबर, नीति आयोग की 10वीं शासकीय परिषद मीटिंग बिहार के प्रतिनिधि किसने किया था, इसमें उस समय किए थे सम्राट चौधरी किए थे, उस समय सम्राट चौधरी किए थे। 90 नंबर का क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। 91 क्या कहा जा रहा है, किस राज्य की सरकार द्वारा मसाल का शुभारंभ किया गया है जिसमें विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, याद रखेंगे कौन सा है, ये खोज प्रतियोगिता के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये कौन सा हो जाएगा, बिहार। खोज प्रतियोगिता कहाँ है, बिहार। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बिहार में निम्नलिखित में कौन सा स्थान पर है, तो ये हो जाएगा कौन सा रैंकिंग बिहार को मिला है, ये हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2015 में शुरू किया गया था और इसमें बिहार का स्थान क्या हो जाएगा, तो बिहार का स्थान तीसरा हो जाएगा। आइए इसमें मिलान करना है आयोजन और दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 31 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 21 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हो जाएगा कब, 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार से इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 2134 ए नंबर आंसर हो जाएगा। आइए 94 नंबर, एक्सियोम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक्सियोम मिशन के संदर्भ में विचार करना है, कर लीजिए। यह मिशन फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मिशन क्रू में चार अंतर्राष्ट्रीय सदस्य शामिल थे जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी जो मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल थे। नहीं, मिशन विशेषज्ञ के रूप में नहीं थे, इस मिशन के जो पायलट थे वो शुभांशु शुक्ला थे। इसमें क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन गलत है, तो गलत कौन सा है, केवल 2 गलत है। पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से आंसर 94 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा 96। भारगवास्त्र के संबंध पर निम्नलिखित पर विचार करना है। भारगवास्त्र क्या है, इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा क्या है, विकसित किया गया है। ये बात क्या है, सही है। यह 2.5 किलोमीटर की सीमा तक छोटी ड्रोन का पता लगा सकता है और उन्हें नष्ट कर सकता है। तो भारगवास्त्र क्या है, इनकी जो अगर झुंड में ड्रोन आता है तो उसको डिटेक्ट करके उसे नष्ट कर सकता है। भारगवास्त्र का काम वही है। इसमें कौन सा आंसर सही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 96 नंबर, रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण सबसे पहले किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। उप वर्गीकरण है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया किसके द्वारा, तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 97 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए बढ़ाई गई बिना किसी पार्श्विक के दिए जाने वाले ऋण की संशोधित सीमा कितनी है। देखिए बिना पार्श्विक का मतलब होता है कोलेटरल, यानी कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो इसमें बिना किसी गिरवी रखे हुए कितना ऋण ले सकती है किसान, तो पहले 1.5 लाख था, अब इसे 2 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब 2 लाख रुपया तक लोन लेना है तो किसी भी चीज को किसान को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 98 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीएस कौन बनी है, ये कौन हो जाएगी, यशस्वी सोलंकी हो जाएगी। यशस्वी सोलंकी हो जाएगी जो राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है। 99 नंबर, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा लेह में, ये शुरू किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा लेह में स्थापित किया गया है। आइए, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के बीच बिहार का कौन सा स्थान है, तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो स्थान है 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर। 101 में क्या है, एशिया खेल के 20वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया था, तो एशिया खेल के जो 20वां संस्करण था, यहाँ पर ध्यान देंगे 20वां संस्करण कहा जा रहा है,
ये हो जाएगा जापान में खेला गया था। कर्नाटक ने किस टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25, कर्नाटक ने किस टीम को हरा करके जो कौन सा है विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है? तो किसको हरा करके? विदर्भ को हरा करके 2024-25 का जो ट्रॉफी जीत गया है। आइए 103 नंबर, भारत के हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन के संबंध में विचार करना है। भारत में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है जो 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। ये बात क्या है? सही है। इस ट्रेन की पहली सेवा हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये भी बात क्या है? सही है। भारत हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन को शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? ये भी बात हो जाएंगे सही है। इससे पहले चीन, जर्मनी, स्वीडन ये सब क्या है? शुरू कर चुका है। इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएंगे। आइए 104 नंबर, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजगीर में। आइए 105 नंबर, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 11वें अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में भी इसरो के जो अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे वी नारायणन सर हो जाएंगे, जिनका नियुक्ति है जो जनवरी 2025 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा कौन? 106 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण पर्यटन द्वारा जारी किया जाता है। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ये 2024 में इस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था? ये था 39वां स्थान था। इसमें कौन सा सही है? केवल 2 सही है। आइए 107 नंबर, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मान कहाँ आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मान कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना में आयोजित किया गया था। 108 में, हाल ही में बहुप्रजातीय वैश्विक मीठे पानी के जीव जंतुओं का आकलन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया गया है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा पहली बार बहुप्रजातीय वैश्विक मीठी पानी के जीव जंतुओं का आकलन किया गया IUCN के द्वारा। किस राज्य द्वारा गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई है? तो गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। 110 नंबर, ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में विचार करना है। इसे भारी उत्सर्जन वाले उद्योग की डिकार्बोनाइजेशन को गति देने के लिए COP29 UNFCCC में लॉन्च किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संचालित है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें दोनों बात क्या है? ये सही है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर। 111 नंबर क्या कह रहा है? 111 कह रहा है कि गुरेनी के अंतर्देशीय मैंग्रोव जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया, कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? जो गुनेरी है कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। ग से गुनेरी, ग से गुजरात हो जाएगा। जिसे अंतर्देशीय मैंग्रोव ने हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। आइए नेक्स्ट 112 नंबर, कार्य की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। ये बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी कोसी नहर विस्तार करके बिहार के भीतर कोसी मेची नदी को जोड़ना है। इसमें पश्चिमी कोसी नहीं है बल्कि क्या है? पूर्वी कोसी है। पूर्वी कोसी नहर को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वी कोसी नहर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बात गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इस परियोजना की अनुमानित लागत 6282 करोड़ रुपया है। ये बात क्या हो जाएंगे? लगभग सही हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा सही है? तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दूसरा नंबर था जो गलत है। आइए 113 नंबर, संसद भाषणी पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संसद जो भाषणी है इसका उद्देश्य क्या है? संसद भाषणी का उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? तो वही हो जाएगा संसद कार्य के लिए रियल टाइम अनुवाद AI बहुभाषी सहायता प्रदान करना। ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए 114 नंबर, कार्य निम्नलिखित प्राकृतिक स्थल पर विचार करना है। कार्य के उपयुक्त में कौन सा स्थान यूनेस्को थोड़ा सा साइड से कटा हुआ है, देखते हैं क्या है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। इनकी यूनेस्को के जो विश्व संभावित सूची है इसमें किसको किसको शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया कांगेर घाटी, अभी हम पढ़े थे, कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में है। मधुमलय मेन हिल्स ये कहाँ हो जाएंगे? मधुमलय मेन हिल्स कहाँ हो जाएंगे? ये तेलंगाना में है। वर्कला क्लिप्स कहाँ हो जाएंगे? वर्कला क्लिप्स कहाँ है? केरल में है। ये तीनों को उपरोक्त तीनों 1, 2, 3 को शामिल किया गया, जबकि चौथा है इसमें शामिल नहीं है। गांडीकोट्टा ग्रैंड कैनियन आंध्र प्रदेश में इसको शामिल नहीं किया गया। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115 नंबर। 115 नंबर में क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय प्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए, प्रेषण का अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से विदेश जाते हैं और वहां से कमा करके भारत में भेजते हैं अपने परिवार को, तो वही प्रेषण कहलाता है, उसे रिमिटांस कहा जाता है। तो उसी के बारे में विचार करना है। कह रहा है कि वर्ष 23-24 में भारत में आवक प्रेषण का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्रोत देश संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रवासी है अमेरिका से कमा करके भेजा है रुपया डॉलर। ये क्या बात हो जाएंगे, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 2023-24 में भारत के कुल आवक प्रेषण बिहार की हिस्सेदारी 3% से अधिक है। नहीं भैया, इतना नहीं है, बिहार के 3% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएंगे, ये बात गलत हो जाएंगे। भारत में आवक प्रेषण में केरल को सबसे अधिक हिस्सेदारी नहीं, केरल को नहीं सबसे अधिकारी, सबसे अधिक हिस्सा किसको मिलता है, ये मिलता है, ये महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा किसको मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा प्रेषण है जो रिमिटांस से भारत को प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 116 नंबर। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे 2020 में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा क्या है, लॉन्च किया गया था। ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस मिशन का 2025-26 तक की अवधि के लिए कुल परिव्यय 1480 करोड़ है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये क्या है, अपना टारगेट जो समय था वो पूरा कर चुका है, इसी को ऐसे क्वेश्चन लाया गया है। इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों को दोनों हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए 117 नंबर। बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन नामक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन नामक रिपोर्ट है जो जारी किया गया, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। आइए 80 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएगी। ये न्यूजीलैंड, ये सॉरी कहाँ की है, ये जिम्बाब्वे की है, जिम्बाब्वे की है क्रिस्टी कोवेंट्री। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष है और ये अफ्रीकी देश की ये पहली अध्यक्ष हो जाएगी, पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी, क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएगी। इनका संबंध जिम्बाब्वे से है और इनका दूसरा कार्यकाल है, पहले कार्यकाल का समय खत्म हो गया था, दूसरे कार्यकाल के इनको चुन लिया गया है। आइए नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांडी मिसाइल के संबंध में विचार करना है। गांडी मिसाइल के संबंध में विचार करना है। यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा मार करने वाली क्या है, एक मिसाइल है। ये बात क्या है, सही है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन और रूस के एनपीओ मिशनियोस्ट्रियन के बीच एक संयुक्त उद्यम के तहत विकसित किया गया है। ये बात क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। यह सॉलिड फ्यूल कडेक्ट रैमजेट तकनीक का उपयोग करती है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा आंसर सही है, 1 और 3 क्या इसमें सही है। आइए 120 नंबर। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो एबेल पुरस्कार है जो मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मैथ के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। किससे दिया गया है, मासाकी काशीवारा, जापान के रहने वाले हैं, इनको एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मासाकी काशीवारा है, इनको मिला है। आइए नेक्स्ट देखिए 121 नंबर। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में आयोजित 7वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये 2025 में बैठक हुआ था। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में की थी। ये बात क्या है, सही है। पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। ये भी बात सही है। डॉल्फिन की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर बिहार है। कहिए तीसरा स्टेटमेंट है कि यह घोषणा की गई कि एशिया शेर आबादी आकलन 2025 में प्रति वर्ष आयोजित की जाएगी। ये प्रति वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी, ये क्या की जाएगी, 5 वर्ष पर जो शेर की गणना के बारे में कहा गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चौथा स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य और गुजरात के बन्नी घास के मैदान में चीता प्रवेश कार्यक्रम का विस्तार की घोषणा की जाएगी। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सही पूछा जा रहा है, तो 1 2 4 क्या हो जाएंगे, आपका सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए 122 नंबर। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान को, ये हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। इसे 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 123 नंबर। 123 कह रहा है कि ऑक्जोकुल ग्लेशियर, जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया है, पहला ग्लेशियर माना जाता है। ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित हो जाएगा, आइसलैंड। कौन है, ऑक्जोकुल ग्लेशियर है, इसे मृत माना गया है। वो ये कहाँ स्थित है, ये आइसलैंड में स्थित है। आइए 124 नंबर है। बिहार के हाल ही में गठित 7वें राज्य वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है। इसका गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई के प्रावधान के तहत किया गया है। बात सही है।
राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है कि पंचायत में वित्त को हस्तांतरित करने के लिए गठन किया जाता है और सरकार को अनुशंसा करती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 आई के तहत ये पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है और 243 वाई के तहत नगर पालिका के लिए 243 वाई के तहत गठन किया जाता है। अशोक कुमार चौधरी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये बात क्या है, सही है। इस आयोग की सिफारिश वर्ष 2025-26 से शुरू होकर अगले 5 वर्ष तक लागू होगी। ये बात क्या हो जाएंगे, ये बात क्या सही है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये 2026-27 से लागू होगा। 2025-26 नहीं होगा, 2026-27 से लागू होगा और 2030-31 तक चलेगा। इसमें कौन सा आंसर, ये वाला गलत हो जाएगा और इसमें कौन सा सही है, तो एक और दो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जीआई टैग है और राज्य है, ये थोड़ा पुराना है लेकिन देखते हैं। पत्थर कट्टी कहाँ की है, ये गया बिहार की आर्ट है। चनबारा कहाँ की जीआई टैग है, किस क्षेत्र को मिला है, चनबारा हो जाएगी कहाँ की, पश्चिम बंगाल हो जाएगी। रेडिंग सिल्क, सॉरी रिंडिया सिल्क हो जाएगी, रिंडिया सिल्क कहाँ की है, ये हो जाएगी मेघालय की। तुंगबुक कहाँ की है, ये सिक्किम की तुंगबुक है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2341। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 कह कि अपलिंक पहल निम्नलिखित में किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। अपलिंक पहल है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा अपलिंक शुरू किया गया है। अपलिंक किसके द्वारा हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा अपलिंक कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट 27 नंबर। ऋषिकोंडा बीच जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाण दोबारा हासिल हुआ है किस राज्य में स्थित है। ऋषिकोंडा बीच कहाँ हो जाएगा, तो ये कहाँ से हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा बीच हो जाएगा। आइए 128 नंबर। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष में संशोधन के लिए गठित कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है, तो ये समूह का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, रमेश चंद्र है। इन्हीं के नेतृत्व में गठन किया गया है जिसमें थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को चेंज करने की बात कही गई है और इसे चेंज करके 2011-12 से हटा करके 2022-23 कर दिया गया है। आइए 129 नंबर। किस भारतीय मूल के नेता को संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये काश पटेल है, इनको नियुक्त किया गया FBI के चेयरमैन। चलिए नेक्स्ट देखिए 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द कंपाला घोषणा जो कभी कभी समाचार में है निम्नलिखित में किससे संबंधित है। कंपाला घोषणा का संबंध किससे है, इनका संबंध है कृषि खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए अफ्रीकी संघ द्वारा अपनाया गया घोषणा पत्र है। कृषि खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए अफ्रीका संघ द्वारा अपनाया गया एक घोषणा पत्र है, किसमें, कंपाला घोषणा पत्र का संबंध इसी से है। चलिए नेक्स्ट देखिए 131। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 के संबंध में विचार करना है, कर लीजिए विचार। कह रहा है कि तमिलनाडु के अबाथ सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मुंबई के BJPCI संरक्षण परियोजना को इन पुरस्कार में सर्वोच्च मान्य ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस प्राप्त हुई, बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कौन सही है, केवल एक इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 132 नंबर क्वेश्चन। 132 क्या हो जाएगी कि कभी कभी समाचार में रहने वाला नगाड़ा बंजारा विरासत संग्रहालय निम्नलिखित में किस स्थान पर हो जाएगा, तो ये जो नगाड़ा बंजारा विरासत है कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आइए 133 नंबर। हाल ही में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, विचार कर लीजिए। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। टर्न ओवर लिंक्ड इनिशिएटिव योजना की अवधि 1 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित 6 वर्ष है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। PIL जो स्कीम PIL नहीं है, क्या हो जाएगी, टर्न ओवर लिंक स्कीम TLI है, ये जो स्कीम है 6 वर्ष के लिए, ये बात क्या हो जाएंगे, सही है। इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए लक्षित खंड हेतु केवल ग्रीन फील्ड निवेश के ही पात्र होंगे, ये बात गलत हो जाएंगे। इसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों को मान्यता दी गई है, दोनों में क्या है, वित्त पोषित प्रोत्साहन किया जाएगा, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों में है। चलिए नेक्स्ट देखिए 134। संघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। SCO के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, SCO के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद का 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। 24वां किया गया था, बिल्कुल बात सही है, याद रखेंगे 24वां कहा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान 2015 में SCO के पूर्ण सदस्य बने थे, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 15 नहीं होगा, 2017 में भारत और पाकिस्तान है जो पूर्ण सदस्य बना था SCO का। काशी यानी वाराणसी को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषणा की गई थी, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 और 3 क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कौन सा है 135। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। भारत ने नई दिल्ली में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस सचिवालय की मेजबानी के लिए एक मुख्यालय समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। भारत 5 साल की अवधि के लिए BICA को 150 करोड़
की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ये भी बात सही है। बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक बाघों की आबादी को 3 गुना करना है। 3 गुना नहीं करना है, इसको 2 गुना करना है। पूछा जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा किससे संबंधित है, तो यही है टाइगर के संरक्षण से और इसकी संख्या बढ़ाने से हो जाएगी। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा रूस में। एक सम्मेलन हुआ था 2012 10-11 के आसपास में, और वहीं पर यह घोषणा किया गया था कि 2030 तक 2 गुना बाघ को आबादी बढ़ा दिया जाएगा। इसमें तीसरा स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा, 1 और 2 क्या है, सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 136 नंबर, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क और उनके स्थान के सही यूं पर विचार करना है। देखिए यूनेस्को है जो जियो पार्क की घोषणा करता है। लगभग विश्व में 250 जियो पार्क की घोषणा अभी तक की जा चुकी है। इसमें भारत में अभी एक भी नहीं है, क्योंकि भारत का कोई ऐसा उद्यान नहीं है जो इस मानक को फॉलो करता हो। ये किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। विश्व में लगभग 250 जियो पार्क की घोषणा की गई है, लेकिन भारत में एक भी नहीं है। ये बात को आप याद रखेंगे। देखिए कह रहा है कि पहला कह रहा है कंबुला, कंबुला इक्वाडोर। क्या कंबुला इक्वाडोर में है, नहीं। कंबुला कहाँ हो जाएगा, ये चीन में हो जाएगा। ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कंबुला कहाँ है, ये चीन में है। माउंट पेक्टू, माउंट पेक्टू कहाँ हो जाएगी, ये दक्षिण कोरिया में है। ये भी गलत हो जाएगा, इटली में नहीं है। माउंट पेक्टू कहाँ है, ये दक्षिण कोरिया में है। फ्योर्ड कोस्ट ये कहाँ, नॉर्वे में है, बिल्कुल सही है। फ्योर्ड कोस्ट है कहाँ है, ये नॉर्वे में है। लैंगशोन, लैंगशोन क्या चीन में है, नहीं। लैंगशोन कहाँ है, ये वियतनाम में है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है सिर्फ एक ही मिलान सही है, जो कौन, फ्योर्ड कोस्ट है, कहाँ है, नॉर्वे में है। तो भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे जियो पार्क घोषित किया जा सके। चलिए 137 नंबर, क्या कहा कि हाल ही में शुरू की गई एआई किरण पहल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एआई किरण पहल पर विचार करना है, कर लीजिए। कह रहा है कि इस पहल का नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। ये बात क्या है, सही है। इस पहल को 2 दीक्षा प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जाएगा। ये भी बात क्या है, सही है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि एआई के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला के लिए है, इसमें लैंगिक असमानता है उसको दूर करने की प्रावधान किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें कौन सही है, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है 138 नंबर। हाल ही में खबरों में रहे बीच इकोमोन निम्नलिखित में किससे संबंध सर्वाधिक उपयुक्त सही है। बैट इकोमोन, बैट इकोमन इसका संबंध किससे है, बैट इकोमन इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये है चमगादड़ों की इकोलोकेशन कॉल्स को वर्गीकृत करने के लिए एआई संचालित एक ध्वनिक उपकरण तैयार की गई है। ये क्या हो जाएगा, चमगादड़ों की इकोलोकेशन कॉल को वर्गीकृत करने के लिए एआई संचालित एक ध्वनिक उपकरण तैनात की गई है, बट इकोमोन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 139 नंबर, मिशन फ्रेम 2, मिशन फ्रेम 2 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मिशन फ्रेम 2 के संबंध में, मिशन फ्रेम 2 के संबंध में विचार करना है। इसे नासा और जाक्सा के संयुक्त प्रयोग से लॉन्च किया जा रहा है। क्या ये बात सही हो जाएंगे, तो नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, स्पेस एक्स के सहयोग से फ्रेम 2 है जो लॉन्च किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। यह पहली ऐसी मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी जो सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र से गुजरेगी। ये बात क्या हो जाएंगे, ये बात हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह अंतरिक्ष में एक्सरे इमेजिंग जैसी प्रयोग के लेकर चंद्रमा पर स्थानीय मानव बस्ती बसाने तक के कार्य करेगी। ये गलत हो जाएगा। ये लो अर्थ ऑर्बिट की ये जो टारगेट है इसका कहाँ ले जाना है, तो ये अंतरिक्ष चंद्रमा पर नहीं ले जाएगा। ये कहाँ इसका टारगेट है कि लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर सैटेलाइट को स्थापित करना है। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, 1 और 3 क्या है, इसमें गलत है। 1 और 3 क्या है, गलत है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं आरबीआई डिजिटल लेंडिंग निर्देश 2025 के अंतर्गत आता है, यानी कि जो आरबीआई गाइडलाइंस जारी करती है उसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्था आती है। वाणिज्यिक बैंक, बिल्कुल सही है, वाणिज्यिक बैंक है जो आरबीआई के गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। प्राथमिक शहरी राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक, बिल्कुल कोऑपरेटिव बैंक है जो आरबीआई के गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। गैर वाणिज्य वित्तीय बैंक यानी कि हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। बीमा कंपनी, बीमा कंपनी आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, इसका कौन करती है, इरडा, इरडा नाम की एक संस्था है वो बीमा कंपनी को निर्देश करती है। इसमें क्या होगा, बीमा कंपनी है जो आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, इरडा के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, गलत हो जाएगा। महात्मा करा के अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, जो भी वित्तीय संस्थान है जो आरबीआई के गाइडलाइंस को क्या करती हैं, वो फॉलो करती हैं। चलिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5 यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए 141 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 141 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2000 कौन सा 2025 के फोकस क्षेत्र है, कौन से इसमें फोकस क्षेत्र हो जाएगा, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में फोकस कौन सा है, तो कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु विद्युत हो जाएगा, सॉरी जल विद्युत हो जाएगा, और विद्युत वाहन ये नहीं होगा इसके अंतर्गत, ये इसका फोकस नहीं था।
बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक सुधार, ये बात सही हो जाएंगे। चलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 4 इसका हो जाएगा आंसर। 142 नंबर, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मंत्री स्तरीय 2025 के सम्मान पर विचार करना है। इसका समापन बर्लिन में हुआ है और इसका इसमें कौन सा थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा सह आयोजन तथा मेजबानी जर्मनी के द्वारा की गई थी। ये बात क्या हो जाएंगे, ये बात है सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियान में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देश है। नहीं, अभी भारत है जो इसमें चौथा स्थान पर चला गया, इसमें सबसे ज्यादा अभी नेपाल भेज रहा है। दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि यह 2025 में अपना एक नया रक्षा दायित्व सिद्धांत का 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक था। नहीं, 20वीं नहीं था, ये क्या हो जाएगी, 10वीं वर्षगांठ की प्रतीक था। तो ये भी क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ए 2 और 3 क्या है, गलत है, एक सही है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन है, तो गलत कौन हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी एक क्या है, सही है। स्पेडेक्स मिशन के संबंध में विचार करना है, कर लीजिए। स्पेडेक्स के बात में विचार करना है। इस मिशन में पृथ्वी के निचली वृत्ताकार कक्षा में रखे 2 छोटे अंतरिक्ष यान शामिल है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इस मिशन को GSLV F50 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। नहीं भाई, इसे PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। PSLV C60 से इसे लॉन्च किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमता हासिल करने वाला भारत दूसरा देश बन चुका है, या दूसरा नहीं, दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। कह रहा है कि स्पेस डॉकिंग करने वाला भारत है जो दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि भारत कैमस देश है, तो भारत है चौथा देश, ना कि तीसरा देश है। तो ये गलत हो जाएंगे। देखिए, स्पेस डॉकिंग का मतलब होता है कि ऊपर ही मशीन को खोल करके ऊपर ही मशीन को जोड़ देना, यानी कि ऊपर ही एक मशीन को दूसरे मशीन से जोड़ देना, वही स्पेस डॉकिंग कहलाता है। ये कौन सा हो जाएगा, इसमें तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो केवल एक और एक इसमें सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन, सरकारी सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत ने 2025 में सांख्यिकी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था होती है उसके साथ समझौता किया है। इसी की वजह से क्वेश्चन आपके समक्ष लाया गया है। इसमें क्या है कि इसे मार्च 2014 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तहत बनाया गया था। ये बात क्या सही है। यह सतत विकास SDG के लिए 2030 एजेंडा की निगरानी का समर्थन करती है। ये भी बात क्या है, सही है। भारत वर्ष 2020 में इस समूह में शामिल हुआ था। नहीं, भारत 2020 में नहीं शामिल हुआ था, 2025 में शामिल हुआ। इसी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे शामिल होने से क्या भारत को फायदा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी संस्था है या जो भी एजेंसी है उसमें सांख्यिकी से संबंधित जो भी डेटा है भारत शेयर कर सकती है, भारत वहां से डेटा प्राप्त कर सकती है। इससे यही फायदा होता है। चलिए, इसमें भारत 2025 में शामिल हो गया। इसमें कौन सही है, 1 और 2 सही है। आइए 145 नंबर, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लद्दाख को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां भारी बर्फबारी और वर्षा की स्थिति अंतरिक्ष सिमुलेशन के लिए उपयुक्त है। गलत हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए नहीं चुना गया क्योंकि अंतरिक्ष का, ये बात सही है, सिमुलेशन उसका और अंतरिक्ष का सिमुलेशन और जो लद्दाख की कंडीशन है, कहीं ना कहीं वहाँ की मौसम है या जोग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति कहिएगा, वातावरण है, सभी जो एनालॉग मिशन जो अंतरिक्ष के जो मौसम होते हैं उसके समान है, लेकिन बर्फबारी उसका कारण एक नहीं है। इसमें गलत हो जाएगा, इसलिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए 146 नंबर, हाल ही में उद्घाटित भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कौन सी है, तो ये हो जाएगा कौन सा, न्यू पंबन ब्रिज हो जाएगा। ये न्यू पंबन ब्रिज हो जाएगा। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। 147, बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा किन स्थान पर जोड़ी जाएगी, ये कहाँ हो जाएगा, जयनगर से पटना जोड़ा जाएगा। बिहार का पहला नमो भारत रैपिड हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, जयनगर से पटना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण के संबंध में विचार करना है। बिहार ने इस आयोजन में प्राथमिक मेजबानी राज्य के रूप में कार्य किया है, जो पहली बार और राज्य के किसी बड़े बहु विषय राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी की है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सेपर टकरा को KIYG के इतिहास में पहली बार, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम के इतिहास में पहली बार पदक खेल के रूप में शामिल किया गया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और सेपर टकरा में स्वर्ण है जो भारत ही जीता था। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है कौन सा, भारत जेल पहल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित पहल है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संबंधों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जनरेटिव AI मॉडल LLM विकसित करना है। LLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका विकास करना। बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस परियोजना का नेतृत्व IIT दिल्ली द्वारा नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत किया जा रहा है। तो ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि IIT दिल्ली नहीं है, IIT मद्रास हो जाएगा।
सॉरी आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली नहीं है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कौन सही है? केवल एक सही है। आइए आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मिशन मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर लीजिए, क्या विचार करना है? इसका उद्देश्य उत्पन्न पूर्वानुमान और अनुसंधान के माध्यम से भारत को वेदरी रेड और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। मिशन मौसम का यही उद्देश्य है। इसके प्राथमिक उद्देश्य में एक मौसम में संशोधन तकनीकी जैसे कि क्लाउड सीडिंग का पता लगाना और विकसित करना है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित की जा रहा है। नहीं, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ये योजना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कौन गलत है? कौन गलत है? केवल और केवल 3 गलत है। तो आज का सेशन यहीं पर हमारा समाप्त होता है। जय हिंद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।